सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे राधा रानी ने दिए सेठ जी को दर्शन। तो चलिए मन में राधा रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी किसी काम से बरसाना गए। उनका यह प्रतिदिन का नियम था कि वह किसी एक संत को भोजन करा के ही भोजन किया करते थे। यह नियम उनका बहुत ही वर्षों से चला आ रहा था। सेठ जी ने भोजन के समय नौकर से कहा कि किसी संत को ढूंढ कर ले आ। राधा रानी की कृपा से नौकर को कोई भी संत नहीं मिला। वह काफ़ी समय तक इधर से उधर ढूंढता रहा, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए। नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। नौकर मन में विचार करने लगा कि अगर सेठ को संत नहीं मिला तो वह भोजन करवाए बिना खुद भी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनका प्रतिदिन का नियम है। इसीलिए संत तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसीलिए नौकर ने वह पागल व्यक्ति को बाजार ले गए। नौकर ने पागल को लाल कपड़े खरीद कर दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया और कहने लगे कि सेठ को बोल दूंगा कि तुम संत हो। सेठ तुम्हें भरपेट भोजन करवाएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे। तुम बस कुछ मत बोलना, मैं कह दूंगा कि यह मौनी बाबा हैं। नौकर उस पागल व्यक्ति को सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने उसके अच्छे से चरण धोए और गरम गरम भोजन उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट और अच्छा भोजन देखा था। भोजन देखते ही वह उसे उठाकर खाने लगा तो सेठ ने उसे टोक दिया। सेठ कहने लगे कि तू तो नकली संत लगता है, क्योंकि संत तो बिना प्रार्थना किए भोजन नहीं करते हैं। वह प्रार्थना करके ही भोजन करते हैं, इसके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ ने उसे वहाँ से भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण इधर से उधर रोता रहा, परंतु उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। रात को सेठ जी को राधा रानी ने दर्शन दिए और वह कहने लगी कि तू तो वैसे बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया, उसे भोजन नहीं दिया। सेठ कहने लगा कि श्री जी वह संत नहीं था, वह कोई पाखंडी और ढोंगी था, इसीलिए मैंने उसे भोजन नहीं करवाया। तभी राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली कि मैं उससे कई सालों से खाना खिला रही हूँ, आज तक वह भूखा नहीं सोया और मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह पाखंडी है। जहाँ फिर संत तुम्हें एक समय का भोजन क्या करवाया, और तूने तो उस नियम को भी तोड़ दिया, तूने तो भोजन भी नहीं कराया। तुम उसका संत तत्व ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करा रही हूँ। मैं तो किसी में भी भेदभाव नहीं करती हूँ, फिर तुमने उसे भरपेट भोजन क्यों नहीं कराया। राधा रानी ने जब स्वप्न में सेठ जी को ऐसी बातें कही तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने इस गलती के लिए राधा रानी से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार राधा रानी ने सेठ को दिए दर्शन। यह राधा रानी की कथा की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।